आज बनाएंगे धमाकेदार किस्म का बीफ यखनी पुलाव। बीफ का यखनी पुलाव इस तरह से आप बनाएं तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार और जूसी किस्म का हमारा पुलाव जो है ना वो तैयार होगा और कि आप दीवाने हो जाएंगे। इस तरह से आपने पुलाव कभी नहीं खाया होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लेना है, बीफ चाहिए। तो बीफ जो है ना उसका गोश्त आपने ले लेना, उसमें हमने बोनलेस और हड्डी वाला मिक्स लेंगे ताकि हमारी यखनी जो है वो मज़ेदार और अच्छी से तैयार हो। तो हमने बीफ का गोश्त ले लिया, उसको अच्छे से धो लेंगे और अब हम इसकी यखनी तैयार करते हैं। यखनी तैयार करने के लिए हम प्रेशर कुकर में बीफ का गोश्त डालेंगे। गोश्त को डाला, उसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम डबल ऐड करेंगे जितने हमारे चावल हैं। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है और हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ी सी साबुत आपने काली मिर्चें ऐड करनी है और साथ में तेज़ पत्ता ऐड करना है। इसके अलावा आपने बहुत कुछ नहीं ऐड करना। मैं इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत मज़ेदार बनता है। जूसी किस्म का आपका पुलाव बनेगा, फ्लेवर फुल ऑफ फ्लेवर्स के साथ। तो प्रेशर कुकर को आपने बंद कर देना और यखनी हमारी तैयार होने के लिए रेडी है। अब हम चावलों के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। एक प्याज लेंगे, उसको बारीक स्लाइसिस में आपने काट लेना और एक हम काटने के बाद उसको ऑयल में ऐड करेंगे। गरम ऑयल में हम ऐड करेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक इंतज़ार करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ज़्यादा वाला करेंगे ताकि हमारा जो पुलाव है वो अच्छी सी लुक दे, अच्छा सा उसका कलर आए। तो हमने इसको गोल्डन ब्राउन, तकरीबन हमारा प्याज हो गया। जब वो लाइट से थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से कलर छोड़ दे। और प्याज जब अब हमारा अच्छे से तड़का तैयार हो गया, हमारा कलर छोड़ दिया, तब हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। टमाटर, साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अदरक को मैं स्लाइसिस करके ऐड करती हूँ। इससे जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छा आता है और मुझे चावलों में पसंद है साबुत जब अदरक आता है तो मज़ा आता है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, साथ में लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसकी करेंगे बुनाई। बुनाई जो है वो आपने मसाले की अच्छे से करनी है ताकि जो टमाटर है वो बिल्कुल पेस्ट में हो जाए। जब चावलों में टमाटर साबुत आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो आपने जब टमाटर बिल्कुल पेस्ट में हो जाए उसके बाद हमारी यखनी भी तैयार हो गया। तब हम इसमें से गोश्त निकाल के उसको मसाले में ऐड करेंगे और उसकी बुनाई करेंगे। मसाले में ऐड करने के बाद आपने उसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि जो हमारा गोश्त है उसमें फ्लेवर भी आए और जो उसमें थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमारा गोश्त अच्छे से उसकी बुनाई हो जाए, अच्छा सा उसका कलर आए। तो अब हमने इसकी बुनाई करनी है, तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है जब तक ये हमारा ऑयल जो है अच्छे से छोड़ नहीं देता गोश्त। जब हमारी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी यखनी। यखनी जो है ना वो हमेशा जो है ना हड्डी वाले गोश्त की आप बनाएं तो पुलाव आपका उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, क्योंकि उसमें जो फ्लेवर है उसमें थिकनेस और टेंडेंसी जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो पुलाव में जब भी बनाएं तो उसमें आप गोश्त में हड्डी वाला गोश्त ज़रूर मिक्स करें। हमारी बुनाई होगी, अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे जो हमने तैयार की थी। और यखनी ऐड करने के बाद अब हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। साबुत ज़ीरा पहले नहीं ऐड करना क्योंकि ज़ीरे का अपना कलर होता है। अगर हम उसको पहले ऐड कर देंगे तो चावल जो है हमारे बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आपने जब पानी डालना है यखनी का तब आपने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। अब इसमें जोश आ गए हैं तो अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। अच्छे से जोश आ जाएंगे, इसमें चावल ऐड करना है। नमक आपने एक दफ़ा चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो पानी वो तकरीबन खुश्क हो गया। चावल जो हमारे तकरीबन पकने के तैयार हैं, थोड़े से कच्चे हैं, थोड़ा सा पानी रह गया। तो अब हम इसको दम लगाएंगे ताकि जो हमारे चावल हैं थोड़े से सख्त हैं वो दम में अच्छे से नरम हो जाए और हमारा जो पुलाव है वो खिले हुए चावलों के साथ जूस से भरपूर और फुल ऑफ फ्लेवर तैयार हो। तो अब हमने इसको दम लगा दिया। 10 से 15 मिनट के दरमियान हम दम खोलेंगे तो हमारे मज़ेदार से खूबसूरत सा बीफ का पुलाव जो है वो यखनी का, देखें आप, खूबसूरत कलर आया है और मज़ेदार सा पुलाव हमारा तैयार है। तो आप इस रेसिपी से बनाएं बीफ का यखनी पुलाव, तो आपका यकीनन बहुत मज़ेदार बनेगा, तो आपको हर किसी को पसंद आएगा। तो